डर एक ऐसा अनुभव है जो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में आता है। यह हमारे विकास और उपलब्धियों की राह में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने डर का सामना किया और उसे दूर कर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गांव का नाम था सनगढ़, जहां छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत और खुशहाल लोग रहते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर छिपा हुआ था। उसे ऊंचाई से डर लगता था। यह डर इतना बढ़ गया था कि उसने अपने जीवन को सीमित कर लिया था। अर्जुन का डर उसके जीवन के कई पहलुओं पर असर डाल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर घूमने नहीं जाता था, ऊंची इमारतों से दूर रहता था और किसी भी तरह की एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने से बचता था। उसकी इस स्थिति को देखकर उसके परिवार और दोस्तों को चिंता होती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन ने भी सोचा कि वह संत से मिलकर अपने डर के बारे में बात करेगा। संत ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि डर केवल हमारे मन की एक अवस्था है, जिसे हम अपने संकल्प और साहस से दूर कर सकते हैं। संत ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से पक्षी को उड़ने का बहुत डर था। वह हमेशा अपने घोंसले में ही रहता था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे घोंसले से बाहर धकेल दिया। पक्षी को पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन जब उसने अपने पंखों को फैलाया तो उसने देखा कि वह उड़ सकता है। अर्जुन ने इस कहानी से प्रेरणा ली और सोचा कि अगर वह भी अपने डर का सामना करेगा तो वह भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने संत से मदद मांगी और संत ने उसे कुछ तकनीकें सिखाईं जिनसे वह अपने डर का सामना कर सके। अर्जुन ने अपने डर का सामना करने की तैयारी शुरू की। उसने सबसे पहले ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत हो सके। ध्यान के माध्यम से उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। उसने गहरी सांस लेने की तकनीकें भी अपनाईं, जिससे उसका शरीर और मन दोनों शांत रहे। संत ने उसे कुछ व्यायाम भी सिखाए, जो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक थे। अर्जुन ने नियमित रूप से इन तकनीकों का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने अपने डर का सामना करने के लिए खुद को तैयार महसूस किया। एक दिन संत ने अर्जुन को एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा। अर्जुन ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और संत के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने अपने डर को नियंत्रित किया और संत की बताई तकनीकों का पालन किया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर अर्जुन ने अपने डर को महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है और वह अपने आप को अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहा है। अर्जुन का अगला कदम था गांव के बड़े मेले में स्थित एक ऊंचे झूले पर चढ़ना। यह झूला उसके डर का असली परीक्षण था। मेले में पहुंचकर अर्जुन ने झूले की ओर देखा और उसके मन में डर फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने संत की सिखाई तकनीकों का पालन किया और अपने डर का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित किया। अर्जुन ने झूले पर चढ़ने का साहस जुटाया और धीरे धीरे झूले पर चढ़ गया। झूला ऊपर की ओर बढ़ने लगा और उसके साथ अर्जुन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने डर को दूर करने का संकल्प लिया। जब झूला सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंचा तो अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि अब उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा था। उसने अपने डर को जीत लिया था और उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। अर्जुन की इस सफलता ने
उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने डर को दूर कर लिया था और अब वह जीवन को खुलकर जीने लगा था। वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर घूमने जाने लगा, ऊंची इमारतों पर चढ़ने लगा और एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने लगा। अर्जुन के इस बदलाव ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से सीख ली और अपने अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित हुए। अर्जुन ने गांव में एक छोटे से ध्यान और योग केंद्र की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान और श्वास नियंत्रण की तकनीकें सीखते थे। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम किसी भी डर को जीत सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर को दूर करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना, सकारात्मक सोच अपनाना और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डर केवल एक मन की अवस्था है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ता से जीत सकते हैं। अर्जुन की तरह ही अगर हम अपने डर का सामना करें और उसे हराएं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अर्जुन की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने डर से जूझ रहा है। हमें समझना चाहिए कि डर को हराना असंभव नहीं है। हमें केवल अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प करना होगा। इस प्रकार हम न केवल अपने डर को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं।